देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यीशु मसीह इस समय आपके द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। अब जो मैं बोलता जाऊं मेरे पीछे बोलते जाइएगा, जोर से बोलिएगा। मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ और मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और मैं जान पाया कि आपने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी क्रूस पर। आप मेरे पापों के लिए मारे गए यीशु, और आप तीसरे दिन जीवित हो गए। आज को आप जीवित हैं और मेरे द्वार पर खड़े हुए खटखटा रहे हैं। मैं अपना हृदय खोलता हूँ प्यारे यीशु, और मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मेरे भीतर आ जाइए। मेरे यीशु मुझे नया जन्म दे। मैं नरक में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपके राज्य में जाना चाहता हूँ, जहाँ पर अनंत जीवन है। आज से आप ही के पीछे मैं चलूंगा प्रभु यीशु। मैं आपके पीछे चलूंगा। आपसे मैं वादा करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अपने माता पिता का आदर करूंगा। मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं कोई वो कार्य नहीं करूंगा जो कि आपको बुरा लगे। मेरे यीशु, आज से आप ही मेरे प्रभु हैं। मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। भाइयों बहनों, आंखें खोल लें आप लोग। देखिए, आप लोगों ने जो इस प्रार्थनाओं को मेरे पीछे दोहराया है, तो इसका मतलब बाइबल के अनुसार इस समय यीशु मसीह आपके जीवन में आ चुका है। वो राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आ चुका है। और जब देखो यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आ चुका है, बाइबल बताती है तो आप परमेश्वर की संतान बन चुके हो। क्योंकि आप परमेश्वर की संतान बन चुके हो, तो जोरदार आप लोग क्योंकि यीशु मसीह की महिमा के लिए तालियां बजाएं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा भाइयों बहनों। देखिए, अब क्योंकि आप परमेश्वर की संतान बन चुके हो, तो परमेश्वर, बाइबल बताती है, उसकी सारी आशीषें किसकी बन चुकी हैं? आप लोगों की। यीशु मसीह की तो है। यीशु मसीह की आशीषें किसके लिए हैं? उनके बच्चों के लिए। आप क्योंकि परमेश्वर के क्या बन चुके हो? बेटे और बेटी बन चुके हो। तो जैसे पिता की तो सारी, अब भाई साहब हैं, भाई साहब के बच्चों की तो उनकी सारी वो प्रॉपर्टी है ना। इसी प्रकार से परमेश्वर की जितनी भी आशीषें हैं उनके औलादों के लिए है, और उनकी औलाद यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा आप लोग बन चुके हो। आप लोग बन चुके हो। आसमान और पृथ्वी के बीच में एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा आपका उद्धार हो सकता है। वो नाम है यीशु मसीह, जिसको आपने अभी अभी ग्रहण किया है, जिसको अभी अभी आप लोगों ने ग्रहण किया है। भाइयों बहनों, ये बहुत ही आप लोगों के लिए क्योंकि ना कठिन होगा जो मैं आपको थोड़ा सा आगे भी बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा जरा ध्यान से सुनिएगा भाइयों बहनों। परमेश्वर ये क्योंकि मूर्तियों में वास नहीं करता है, वो मूर्तियों के अंदर वास नहीं करता है। बाइबल बताती है मूर्तियों के हाथ होते हैं लेकिन वो कार्य नहीं कर सकती, नाक होती है लेकिन सूंघ नहीं सकती, मुंह होता है बोल नहीं सकती, कान होते हैं ये सुन नहीं सकते, ये सर होता है लेकिन सोच नहीं सकता। और जितने भी उसके बनाने वाले हैं वो भी वैसे ही है मूर्ति समान, और जितने भी उसको पूजने वाले हैं वो भी उसी के समान वो बन जाएंगे, बाइबल बताती है। और ये परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर से हट जाता है। उनको मिलती तो है सब कुछ, लेकिन लोग समझते हैं कि हमारे को परमेश्वर दे रहा है, लेकिन वो प्रभु के द्वारा नहीं दी जा रही होती, वो शैतान के द्वारा दी जा रही होती है। क्योंकि परमेश्वर का और शैतान का कोई भी लिंक नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए भाइयों बहनों, ये अब से आप लोगों ने ये प्रतिदिन बाइबल पढ़नी है। आप लोगों ने नियमित रूप से जो परमेश्वर के मंदिर में जाना है। वो मंदिर कौन सा, क्या है मंदिर? चर्च वो नहीं घंटे वाला, वो चर्च से मतलब नहीं है, वो तो खाली अंग्रेजों ने बना दिया था, वो मतलब नहीं है। चर्च वहां पर जहां पर यीशु मसीह के नाम से सच्चे हृदय के साथ
पूरी जो श्रद्धा के साथ उसकी आराधना, हाँ, जहां पर प्रार्थना हो रही है, जहां पर आराधना हो रही है, ये जहां पर हम इस समय खड़े हुए हैं, ये है चर्च। ये चीज है जहां पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सच्चे मन से, सच्चे, जो किसी के लिए द्वेष नहीं रखा हो, जहां पे किसी के प्रति जलन ना हो, जहां पे किसी के प्रति बुराई ना हो, वो है चर्च। वो घंटे बजाने से मतलब नहीं है चर्च, ये भाइयों बहनों। इसलिए अब आप लोगों ने, जब यदि आप परमेश्वर के कार्य में बढ़ना चाहते हो, प्रभु के ये आशीषों को प्राप्त करना चाहते हो, तो जो मैं बोलता जा रहा हूं वही चीज करते जाइएगा। हम अपने ऑफिस में जाकर के भी आप लोगों के लिए और भी दुआएं करेंगे। हमारे साथ साथ और भी योद्धा होंगे, प्रार्थना योद्धा होंगे, वो भी आप लोगों के लिए जो आना था उन्होंने, लेकिन वो आज तो किसी कारणवश आ नहीं पाए क्योंकि गुड़गांव में अटक गए थे। वो प्रार्थना, तो हम लोग ना आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए मैं प्रार्थना कमाएगा, शाम तक लगा लेगा। ये शराब छोड़नी पड़ेगी, शराब में पीता ही ये अबीला हो गया आजकल बहुत, इसको आशीर्वाद दो। बिल्कुल छोड़ रखी हर चीज। हाँ, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरी दुनिया देखेगी, ठीक है, सही है। और आप लोगों ने अब से, और जितने भी आप लोगों ने मतलब की मूर्तियां हैं, आप लोगों ने अपने घर में से निकाल देनी, और आपने प्रभु कार्य आप लोगों के लिए कठिन होगा, और आपने प्रभु यीशु मसीह के अधीन में बोलना है कि प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूं, अपने आप को आपके हाथों में देती हूं प्रभु। ये आप लोगों ने करना है, जब भी आपको आशीषें ठहरे रहेंगी। फिर ना कहना कि अरे मेरे को तो आशीषें नहीं मिली, आशीषों। इसलिए अब आइए मैं अब आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं।